फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा और आध्या का टशन अभी भी नजर आएगा और अब आध्या ने कुछ ऐसा किया है जिसका गुमान कोई भी नहीं कर सकता। आध्या ने परी को रूम में लॉक कर दिया था और उसकी सच्चाई अब अनुपमा को पता चल जाएगी। उसके बाद अनुपमा आध्या की क्लास लेती हुई नजर आएगी, उसे समझाएगी कि उसके लिए जितनी परी इम्पोर्टेंट है उतना आध्या भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। माँ बेटी की ये टशनबाजी आगे चलकर हो सकता है कि मोहब्बत में बदल जाए और आध्या जब अमेरिका लौट कर जाएगी तो यहाँ से संस्कार और अनुपमा का प्यार ले जाएगी। माँ के दिल को चोट पहुंचाना चाहती थी, किसी और को मुसीबत में डालकर। और अगली बार अगर तूने जानबूझ के किसी के साथ भी कुछ भी गलत किया ने तो तेरे इस गाल पे मेरे थप्पड़ के निशान होंगे। फिर तू चाहे मुझे गालियां दे, चाहे जितना मर्जी बुरा भला के, तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ, देखिए, मेरी वार्डरोब देख के ना जलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप अपनी वार्डरोब को इंस्पायर होके अपडेट कर लीजिए। दैट इज द होल पॉइंट ना। इस पूरे हफ्ते में आपको अपनी वार्डरोब दिखा रही हूँ। बहरहाल जल तो रही है रेणुका उड़ने की आशा में। जी हाँ, साइली से अब दोनों का टशन शुरू हो गया इसी चक्कर में। सर्वगुण संपन्न बहू है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसका पति खुद सचिन भी नहीं। अब ये बात किसी को गवारा नहीं है और वो कोई और नहीं बल्कि रेणुका आई है। अब गांव में रेणुका आई है, सोच रही है कि वो भी एक अच्छी बहू बने, क्योंकि आजी ने इस साइली की इतनी तारीफ की है जो कि उसे हजम नहीं हुई है। अब यहाँ पर रेणुका अच्छा बनने के चक्कर में चूल्हे के पास बैठी है खाना बनाने के लिए, जो कि उसे बिल्कुल नहीं आता है। सबको पता है रेणु कैसे, और हर चीज़ के पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव रहता है। तो आज वो गांव आई है और गांव में आकर वो बोलते कि साइली तेरे तो तारीफ़ों के पुल बनते हैं, कैसे तू करती है सब कुछ। मैंने उसको मेरा रूटीन बताया, बोलते अच्छा मैं भी करूँगी। तो शी इज़ कमिंग हियर कि मैं भी सारे काम करूँगी जो भी गाँव में साइली करती है, ताकि वो आजी के सामने अच्छी बन पाए। तो वही है कि किचन का एक सीन है जिसमें से वो उसे चूल्हा जलाने नहीं आता, तो वो मुझे पूछती है कि कैसे करना है। तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि लकड़ी डालिए, ये करिए, वो करिए। और उसी बीच मैंने उनको बोला कि आँच धीमी करने के लिए 2-3 लकड़ियाँ निकाल दी। तो बोलते मैं तुझसे स्मार्ट हूँ, तुझे दिखाती हूँ कुछ और करके। तो वो उन्होंने पानी डाल दिया और पूरा धुआं हो गया पूरा किचन। अब साइली जब बता रही है कि आग ऐसे जलाओ वैसे नहीं, ये खाना ऐसे बनाना है वैसे नहीं, इस सब्जी में नमक डाला है या नहीं, अब रेणुका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं इस सचिन पहले से ही जानता है कि रेणुका हमेशा काम बिगाड़ने आती है, काम बनाने नहीं। हालांकि ये बात सचिन ने पहले ही साइली से कह दी थी। अब साइली को इस समझ में तो आ गया है रेणुका के इरादे, इसीलिए उसने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि अगर आप अच्छी हो ना तो अच्छी रहो, अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपको 1 मिनट, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। आप आजी के सामने मीठे और उनकी पीठ पीछे करेला बन रही, वो सब कुछ समझ जाएगी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आपके लिए अच्छा यही है, आप अच्छी बनने की एक्टिंग बंद कर दीजिए, सच में अच्छी बन जाएगी। भाई वाह रेणुका, कैसा लगा साइली का ये पंच? आपने क्या सोचा था कि सीधी सादी है तो जैसी चाहोगे वैसी घुमा लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइली ना ये चुपचाप से रहती है, शांत है, लेकिन वो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखती है। तो अगली बार से आप कोई भी हरकत करो उसे जांच पड़ताल के ही करना, वरना फालतू में सुनना पड़ जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, जहां एक बार फिर से विराट और अमृता एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। हालांकि विराट नहीं चाहता कि वो वरमाला अमृता को पहनाए, लेकिन उसके पिता उसे अपनी कसम देकर विराट को मजबूर करते हैं और फिर देखिए दोनों की एक बार फिर से शादी हो जाती है। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी। मलिष्का को अब कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि ऋषि उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी ऋषि से नहीं पूछ पाती, क्योंकि अब ऋषि किसी भी तरह पारो को बचाने की कोशिश करेगा और ये बात मलिष्का से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये बात सबको पता न चल जाए कि पारो को बचाने में उसका भी हाथ है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मैं हूँ साथ तेरे। साधु जानवी से कियान के एडॉप्शन का पेपर साइन करवाना चाहता है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो जाता है और इसमें कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी साथ देती है, जो यहाँ अपने ऋषि को छोड़ साधु की पत्नी बनने का नाटक करती है ताकि जानवी और कियान को साधु से बचाया जा सके। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये मेरे बच्चे को लेकर भाग आया है, वो भी मुझे बिना बताए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बोलो? अरे पर हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब मेरा ज्वेलरी के साथ तो प्यार का रिश्ता कहलाता है, लेकिन ये अरमान, अबीरा और रूही का रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ तो रूही और अरमान की शादी के तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, इस बीच अरमान ने रूही को बता दिया है कि देखो प्यार तो मैं अबीरा से करता हूं, तो भैया आप शादी के फंक्शंस क्यों कर रहे हैं रूही के साथ? मुझे कुछ कहना है? नहीं, कल हमारी शादी होगी और उसके बाद मेरी शादी नहीं हो सकती रूही। मैं अबीरा से प्यार करता हूँ। मैं अबीरा से प्यार करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अरमान ने रूही से कह दिया कि वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे अबीरा से प्यार हो गया है। इतना कहकर चला गया यहाँ से अरमान और उसे आवाज देती रह गई रूही। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब रूही को ये पता चल गया है कि अरमान उससे प्यार नहीं करता है, उससे शादी भी नहीं करना चाहता है, इसके बावजूद वो सज धज कर तैयार है, इस इंतजार में है कि अब हल्दी शुरू होगी। हल्दी का दिन है और रूही के मन में भी डर आ गया है क्योंकि उसको भी धीरे धीरे डाउट तो होने ही लगा है अरमान पे। बट जब भी उसे डाउट होता है अरमान कुछ ऐसा या कर देता है या कह देता है कि उसको लगता है कि नहीं ये तो मुझसे ही शादी करना चाहता है। और ऐसे ही हल्दी में भी रूही को डाउट हो रहा था। फिर एक प्यारा सा बुके आता है जिस पे लिखा है कि ये मेरी स्पेशल दुल्हन के लिए एक स्पेशल सॉरी है और फिर रूही को फिर से होप आ जाती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, एटलीस्ट रूही की तो कायम है। तो वो फिर से सोचती है कि नहीं अरमान तो मेरा ही है और हल्दी लगवा लेती है खुशी खुशी। बाकी क्या होगा शादी के दिन वो आप लोग प्लीज देखिएगा। अब रूही यहाँ पर तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी धोखा दे रही हैं। वही अरमान को ये बात समझ में आ गई है, इसके बावजूद वो हल्दी क्यों लगवा रहा है। अब देखिए ये वाला सीन देखकर आप सबके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हम है ना जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। दरअसल स्टार्टिंग में जो सीन हमने दिखाया ना वो सीन प्री कैप है जो आपको एपिसोड के खत्म होने पर दिखाया जाएगा कि आगे ऐसा होगा
अब ऐसा होगा जरूर, लेकिन ना शगुन की हल्दी लगने के बाद। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा दादी ने प्लान किया है। हल्दी भी होगी। इसके बाद अरमान यहाँ से जाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा। अब अरमान एक तरफ अपने परिवार वालों के बारे में सोच रहा है तो दूसरी तरफ अबीरा के बारे में, लेकिन परिवार वाले हैं जो अरमान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कि खास करके दादी साहब। कुल मिलाकर अरमान और रूही की हल्दी होकर रहेगी। अब घर वाले भी खुश हैं, लेकिन अरमान तो खुश नहीं है। रूही के मन में तो सब पूरा हो जाएगा, पर असलियत में होगा कि नहीं, वाकई में होगा कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो भी होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, स्पेशली ऑडियंस के लिए। अब वजह हम सब जानते हैं, लेकिन अरमान को हम केवल इतना बताएंगे कि वजह कोई भी हो, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या आपने शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखी है क्या, जो हमेशा अपनी फिल्म में कहते हैं कि पहले दिल की सुनो? तो हमने भी आपको वही सजेशन दिया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया मुझे ना ये बड़े बड़े बैग्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये छोटे वाले क्लचेस में मेरा तो काम बनता ही नहीं, क्योंकि कुछ फिट ही नहीं आता ना। बहरहाल दिस इज नॉट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा मोहिनी। अब देखिए, आर्यमन और कृष्णा की शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग थी। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डाइवोर्स तक बात आ ही गई है, लेकिन यू नो ना क्या होता है, शादी चाहे जबरन हुई हो, लेकिन तलाक के टाइम पर दोनों के बीच में प्यार हो ही जाता है। कम से कम सीरियल्स में तो ऐसा ही होता है। और कितनी खिचड़ी पकानी पड़ी ये रोमांस का तड़का लगाने के लिए इस सीन में, ये आपको बिहाइंड द सीन्स लेकर जाएंगे और दिखाएंगे। देखो कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं तब तक कर रही है ना। ये तब तक यहाँ गैस बंद किया, ठीक है, जब तक ये घूम रही है, ये यहाँ गैस बंद किया, तब तक इसको देखा गिरने वाली है, इसको पकड़ा और इसको पकड़ के फिर इधर ये लेट कर। हे बाप रे बाप, एक सीन को शूट करने के लिए इतना कुछ समझाना पड़ता है। समझाते समझाते यहाँ पर खूब सारा हंसी मजाक भी हो रहा है। अरे हाथ क्यों हटाया तुमने? अब कृष्णा और आर्यमन के फैंस तो यही सोच रहे होंगे कि हमें तो बस इन दोनों को देखना है, फिर आप कैसे भी दिखाइए, इनके बीच जैसे तैसे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करवाइए। और देखिए, आज डायरेक्टर साहब ने पूरी कोशिश की है जब किचन में कृष्णा खाना बनाने आई है, खाना बनाने में उसका ध्यान कम और फोन पे ज्यादा है। अब गैस की आंच इतनी तेज है कि कढ़ाई गर्म हो गया है और तेल में से तो धुआं आ रहा है। उसने प्याज डाला, छौंका बाहर आया, वो गिरते गिरते बची, लेकिन आर्यमन आ गया ना उसका हाथ थामने के लिए, और कुछ इस तरीके से इनके बीच एक बढ़िया वाला सीन हो गया।
अनसेड फीलिंग्स है कुछ, और वो क्या है दोनों को नहीं पता, बट इट्स लाइक एक हक है दोनों में, यू नो, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल बॉन्ड जो ऐसे देखने को मिल रहा है। अब आर्यमन की जगह पर कि कोई भी होता ना तो यही सवाल पूछता कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो आर्यमन बाबू आपको बता दे कि मैडम जी का ध्यान फोन पर था, जिसके चलते ये सब हुआ। और यहाँ पर कृष्णा को गुस्सा भी आ रहा है जब आर्यमन ने उसे थोड़ा सा डांट दिया। अब इनकी यही नोक-झोंक तो अच्छी लग रही है देखने में। कहानी में अगर इस वाले एलिमेंट पर फोकस किया जाए तो कहानी में दम आ जाएगा। बहुत हो गया है, तुम काम नहीं करोगी, इतनी सारी परेशानियां आई तुम्हें, तुम ये नहीं कर पाओगे, ओके? अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी रस्सी। कोई जरूरत नहीं है, देख रहा है कैसे संभाल रहे हो तुम। आप ना अनुलोम विलोम क्या? अनुलोम विलोम क्या? योगा का एक प्रक्रिया होती है, वो करो तो गुस्सा एकदम कम हो जाएगा। एक होता है ना कि हमेशा आर्यमन डांटता रहता है, यू नो, कृष्णा को, सो या फिर टशनबाजी होती है इन दोनों के बीच में, तो आज ये कह ही देती है कि सही कहती थी मैं कि यू नो आप रोटी से ज़्यादा तो आपका गाल फुला हुआ रहता है। इट्स लाइक अ वेरी फनी सिनेरियो, इट्स लाइक ए वेरी नाइस क्यूट कपल बैंटर। वैसे कृष्णा टेंशन में है क्योंकि उसका भाई मोहन कॉलेज चला गया है बिना बताए। अगर मोहन के बारे में सबको पता चल गया तो उसके भाई को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। ये बहन बस वही नहीं चाहती है, इसीलिए वो परेशान थी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं टीवी जो होता है ना वो समाज का आईना होता है। जो समाज में हो रहा होता है वो ही टीवी सीरियल की कहानियों में दिखता है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुमकुम भाग्य में वाकई में जो समाज में हो रहा है वही दिख रहा है। अब जम्मू में हुए आतंकी हमले के बारे में तो हम सबने पढ़ा, और अभी राजवंश भी आतंकियों के चंगुल में फंस चुके हैं। अब इनको बचाने की पूर्वी आएगी या कोई और? मोनिशा के संग आरवी की डिनर डेट उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि आज रजिया नहीं बल्कि राजवंश टेररिस्ट के बीच फंस गया है। आरवी की धुलाई हो रही है, उसे मोहरा बनाया जा रहा है ताकि चीफ मिनिस्टर साहब आतंकवादियों की बात मान लें। इन आतंकवादियों को लगता है कि आरवी का कनेक्शन सीधे चीफ मिनिस्टर साहब से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बेचारा मुफ्त में मार खा रहा है। हालांकि आरवी ने थोड़ी बहुत हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की, पर वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इनके आदमी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। फिर क्या, आरवी फिर से पकड़ा जाता है और उसकी फिर से धुलाई होती है। हीरोगिरी थोड़ी महंगी पड़ गई, थोड़ा सा उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो यहाँ पर ये जो आतंकवादी आए हुए हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, सोचा कि भाग के निकल जाएगा, लेकिन इन लोगों ने सब जगह पूरे होटल को जो है बंदी बना के रखा है। चारों तरफ इनके लोग फैले हुए हैं, तो भाग नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, फिर से पकड़ा गया। बट देखते हैं, हो सकता है ये बाजी भी पलट जाए। आरवी को समझ नहीं आ रहा है कि भला वो इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाए, और उसे तो अब कम उम्मीद है कि कोई बचाने भी आएगा। हाँ, लेकिन कोई आएगा तो जरूर। अब मोनिशा से तो नहीं, लेकिन पूर्वी से ये उम्मीद जरूर की जा सकती है। एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया है। एक होटल में आया था मोनिशा के साथ, मोनिशा ने भी उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाई थी, क्योंकि कोई लव एनिवर्सरी मनाना चाहती थी वो उसके साथ, जो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, बट ज़बरदस्ती लाया गया और वो बेचारा फंस भी गया। जबकि मोनिशा शायद बच गई है। अभी आरवी फंस गया है गुंडों के बीच, टेररिस्ट के बीच, और उन लोगों ने सबको हॉस्टेज बना दिया है। और अब इनकी मांग है कि सीएम जो है
वो उनके किसी आदमी को छोड़ दें, और उनको गलती से लगता है कि आरवी शायद सीएम के साथ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरवी ने क्लियर कर दिया है उन्हें कि वो सीएम के साथ नहीं है। फिर एक बार भाग भी गया था, लेकिन फिर से पकड़ के उसको जो है बहुत मारा पीटा जा रहा है। जी 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 बहुत मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा धो रहे हैं आरवी को, लेकिन देखते हैं अभी आरवी ऐसे तो हार नहीं मानेगा, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। वैसे आरवी साहब इस सीन को काफी एंजॉय कर रहे हैं। फर्श पर गिरने के बाद तो जैसे उन्हें आराम करने का चस्का लग गया हो। अब आरवी क्या ही करे, मुसीबत में भी मुस्कुराना तो पड़ेगा ही। खैर अब देखते हैं कि इन आतंकवादियों के चंगुल से भला आरवी कैसे खुद को और बाकी लोगों को बचाता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल शिव शक्ति में जो मंदिरा है ना, वो अपने ही जाल में फंस गई है, क्योंकि घर वालों को पता लग गया है कि उसी ने गायत्री देवी का कत्ल किया है। अब अपने आप को बचाने के लिए मंदिरा कौन सा नया स्वांग रचेगी, आइए देखते हैं। शिव को लग चुकी है हथकड़ी और इसके साथ साथ शक्ति की भी नैया गोते खा रही है, क्योंकि मंदिरा को सच का पता चल गया है कि बाबा कोई और नहीं बल्कि शिव है। इसलिए तो उसने पुलिस बुलाई है ताकि शिव के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे जेल भेजा जाए, और होता भी यही है। लेकिन अभी रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोई सबूत है? हाँ, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ है? सवाल उठाने से पहले एक बार मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए। मां के असली अस्थि कलश के अंदर था। एक्चुअली जब गायत्री को मारा गया था ना, उस वक्त मेरी जो अंगूठी का डायमंड है वो उनके मुंह के अंदर चला गया था। तो जब बॉडी बर्न भी हुई तो भी वो अंगूठी निकला नहीं वहाँ से, तो वो मिल गया इन लोग को। और पोस्टमार्टम में ये भी लिखा था कि जिसने भी खून किया है वो लेफ्टी है और मंदिरा लेफ्टी है, तो इसीलिए वो माँ के अस्थि कलश में था हीरा, क्योंकि उन्होंने जब माँ का मुंह दबाया था हाथों से तो हीरा उनके अंदर रह गया, और जब अस्थियां कलेक्ट हुई होंगी तो वो हीरा अस्थि कलश में ही था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मंदिरा जो खुद को बेगुनाह समझ रही थी, आज आखिर उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि इसी ने ही गायत्री का कत्ल किया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। आखिर मंदिरा का सच सबके सामने आ जाता है। फिर हथकड़ी का हकदार शिव नहीं बल्कि मंदिरा बन जाती है और पुलिस उसे ले जाती है। कीर्तन को भी अरेस्ट कर लीजिए। क्या? नहीं, मेरे बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इसने कुछ नहीं किया है, इसे तो कुछ पता भी नहीं, सब कुछ मैंने किया। मैंने ही किया, मैंने उनका खून बंद किया, चाकू से स्टैब किया। और इस बार जो है ना, मेरा पर्दाफाश हो गया और सबको पता चल गया, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैंने ये सब क्राइम्स किए हैं, तो इसीलिए अभी मुझे जेल हो गई। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसा जाता है, तो ऐसे में कीर्तन और पद्मा कैसे बच पाते। हालांकि इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया गया, लेकिन ये दोनों दादी की सजा से नहीं बच पाए। अब जो मंदिरा का साथ देगा उसे भी तो अपने हिस्से का मजा चखना पड़ेगा। शिव इन्हें पुलिस के हवाले नहीं लेकिन घर से बाहर निकाल देता है। वैसे कहानी अभी के लिए हैप्पी वाले मोड़ पर ठहर गई है।
लेकिन कहानी का काम ठहरना नहीं बल्कि चलना है। अब अगला जो भी ट्विस्ट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आप जानते हैं ना, सीरियल में जब कोई मेजर लीप आता है तो स्टार कास्ट भी बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है सुहागन में भी। जी हाँ, क्योंकि जो बिंदिया और क्रिश है ना, अब वो नहीं रहे, मतलब सीरियल में, इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो नहीं रहेंगे तभी तो नई स्टार कास्ट आएगी, समझिए ना। नए चेहरों के साथ कहानी में नया तड़का लगाया जाएगा। भाई बिंदिया और क्रिश भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब जैसा कि सीरियल में अक्सर होता है कि कहानी में लीप लाना होता है तो कई बार लीड्स होते हैं, लेकिन कई बार लीड्स को कहा जाता है कि अब आपका काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर भी इस सीरियल सुहागन में अब पुराने किरदार नहीं नजर आएंगे, क्योंकि सीरियल को मिल गया है नया चेहरा। एक का नाम है ध्वनि तो दूसरी का नाम है स्वरा। स्टेज पर इस वक्त जो डांस कर रही है उसका नाम स्वरा है। स्वरा बोल नहीं सकती है और इसका पूरा फायदा उसकी दोस्त ध्वनि उठाएगी। सुहागन पोस्ट स्लीप मैं ध्वनि हूँ और मेरी एक दोस्त है स्वरा। वो अच्छी वाली है, मैं बुरी वाली हूँ। वो बोल नहीं सकती है और ऑब्वियसली सिर्फ मैं ही उसे समझ सकती हूँ। तो ये शो पूरा ऐसे है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है और मैं कैसे उसका फ़ायदा उठा रही हूँ। अब स्वरा बिंदिया की बेटी है तो उसके संस्कार माँ के जैसे ही होंगे। तो अब स्वरा सीरियल में आई है तो ध्वनि किसकी बेटी है, ये सवाल भी तो आपके मन में आएगा। तो जहाँ तक हमारा अंदाजा है स्वरा और ध्वनि ये दोनों ही बिंदिया की बेटी हो सकती हैं। ये शायद अभी नहीं, बाद में रिवील किया जाए। वैसे सीरियल में इनका हीरो भी आएगा और हर कहानी की तरह यहाँ पर भी तो वही होगा, एक हीरो और उसकी दो हीरोइन। अब जाहिर सी बात है कि हीरो फिर दोनों को तो प्यार नहीं कर सकता है ना, तो किसी एक को प्यार करेगा। कहानी में ये बताया जाएगा कि ध्वनि एक लालची दोस्त है। अपनी मासूम दोस्त स्वरा से वो हमेशा पैसे ऐंठने की सोचती है। अब ये कहानी थोड़ी सी हटकर लग रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मेन लीड हीरोइन बोल नहीं सकती है तो आपकी कहानी कब तक टिकी रहेगी। छोटे पर्दे पर ऐसी हीरोइन चाहिए होती है जो सबकी बोलती बंद कर दे, लेकिन यहाँ पर जो हीरोइन है उसी की बोलती बंद है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल 10-29 की आखिरी दस्तक। ये सीरियल जल्द ही स्टार भारत पर आने वाला है और ये कहा जा सकता है कि अब टीवी पर बरसात के मौसम में जैसे चुड़ैलों की बहार आ गई है। यानी कि एक शो सुहागन चुड़ैल कलर्स पर आ रहा है, तो अब वहीं एक नया शो बहुत जल्द स्टार भारत पर आने वाला है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। दिमाग में घुसा हुआ है। चलिए
अब बात करते हैं सुहागन चुड़ैल की। हालांकि मेरा लुक उस जमाने का बिल्कुल ही नहीं लग रहा, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि जो निशिगंधा है ना, वो अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, उसने मोक्ष को अपने वश में कर लिया है। अब इनका अगला स्टेप क्या होगा, आइए जानते हैं। बच के रहिएगा, कहीं ये ना हो कि अपना जादू वो आप पर भी चला दे। पागल हो गया, कहाँ चले गए थे रात भर? मेरे साथ मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लीज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अगर तुम्हें याद है तो मैं जो कह रही हूँ मान लो ना, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे तुम जानते हो, हम दोनों साथ थे कल रात। निशिगंधा की एक बार फिर से जीत हो गई है। अब उसने वशीकरण किया था मोक्ष पर, और देखिए आज वो कामयाब भी हो गई। दिया ने मोक्ष को बचाने के लिए पूरी रात अपने साथ रखा था। अब इस बात को कोई नहीं मान रहा है। जब दिया घर में ये कह रही है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए निशिगंधा को ये पता चल गया है कि दिया के पावर के सामने उसके पावर कम पड़ते हैं, इसीलिए अब वो दिया को रास्ते से हटाने का पूरा प्रबंध कर रही है। यहाँ पर जरा मोक्ष को देखिए, किस कदर वो दिया पर भड़क रहा है। उसे लगता है कि वो तो केवल निशिगंधा से ही प्यार करता है। दिया बार बार बीच में आ जाती है। हमेशा दिया और निया के बीच में वो हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। शी इज ट्राइंग टू प्रूव हर पॉइंट एंड निशी इज ट्राइंग टू प्रूव हर पॉइंट, बट निशिगंधा हैज़ पावर्स, तो वो बहुत कुछ घुमा सकती है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उसकी जो पावर्स हैं वो दिया पे काम नहीं करती है। तो वो वही सीन था जहाँ पे शी इज ट्राइंग टू नो कि मोक्ष किस पे चिल्लाएगा, एंड इवेंचुअली ही एक्चुअली स्क्रीन्स ऑन दिया। तो यहाँ निशिगंधा फिर से एक बार जीत जाती है, बिकॉज शी नोज दैट हर मैजिक इज वर्किंग ऑन मोक्ष। अब मोक्ष के ऊपर वशीकरण काम कर रहा है या नहीं, ये जानना चाहती थी निशिगंधा, और अब ये बात साबित हो गई है कि वशीकरण काम कर रहा है, तभी तो मोक्ष दिया पर चिल्ला रहा है। निशिगंधा इज ऑलवेज हैप्पी। निशिगंधा इज वन पर्सन जो अपने चीजें पूरी करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, शी कैन इवन किल पीपल। सो जब वो जीतती है, सो शी हर हैप्पीनेस हैज नो बाउंड्स। सो निशिगंधा हैज टू विन at every cost। अब घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, हम ये एक बात कहते हैं कि अगर आपको कुछ कभी समझ में नहीं आए ना, तो थोड़ा वक्त जाने देना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप सबको ये पता चल जाएगा कि दिया और निशिगंधा में क्या फर्क है, कौन मोक्ष को पाना चाहती है और कौन अपना इंतकाम पूरा करना चाहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक का सामना अर्शी और उसके परिवार से होगा। तब अर्शी पर इल्जाम लगेगा कि वो आखिर अनिरुद्ध का पीछा क्यों नहीं छोड़ती, लेकिन मौके पर हमेशा की तरह अनिरुद्ध आएगा और वो झनक की साइड लेगा, क्योंकि झनक जो तेजस से शादी कर रही थी उसमें उसकी रजामंदी नहीं थी, बल्कि वो अनिरुद्ध की जान बचाना चाह रही थी, क्योंकि तेजस ने झनक को धमकी दी थी कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अनिरुद्ध की जान ले लेगा। लेकिन आगे चलकर अर्शी की माँ सृष्टि का भी पर्दाफाश होगा कि उसी ने ही झनक की इंफॉर्मेशन तेजस को दी थी, तभी तो तेजस ने झनक को किडनैप किया था। मगर अब तो अनिरुद्ध की शादी होने वाली है अर्शी से, और अब अनिरुद्ध ने ये फैसला कर लिया है कि वो झनक की भी शादी कराकर रहेगा, वो भी राहुल से। तुम उसके लिए जान भी दे सकते हो, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, और मैं हमेशा से ये चाहता था। और जैसे तुम कोलकाता में नौकरी करोगे, उसे भी अपना करियर बनाने देना। उसके अंदर ना
एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है, वो बहुत आगे जा सकती है। उसे उड़ने देना, उसे अपने पंख फैलाने देना। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, तो झनक का एक बहुत यूनिक टैलेंट है। मैं उसे बोलता था कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में उसका नाम। आई नो राहुल, और देखना एक दिन ऐसा ही होगा।